हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं ठीक 22 साल की हूँ। बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त चलती रहती है। गाँव की लड़की हूँ। गाँव के सभी लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं, लेकिन शहर में कॉलेज जाती हूँ। मेरी बॉडी ऐसी है कि जब साड़ी या सलवार कमीज पहनती हूँ तो लोग थोड़ा रुककर देखते हैं। कमर पतली है, ऊपर से भरी हुई है, जैसे दो लटके हुए हो जो थोड़ा हिलते हैं जब मैं तेज चलती हूँ या हंसती हूँ। कूल थोड़े चौथे हैं, जिससे चलते वक्त एक खास लहर आती है। हो गुलाबी है, हमेशा थोड़े दिन नम लगते हैं, जैसे अभी अभी कोई मीठा रस चाटा हो। बाल लंबे काले कमर तक लहराते हैं, हवा में उड़ते हैं तो कोई भी देखता रह जाता है। आंखें बड़ी बड़ी है, काजल लगाती हूँ तो और गहरी लगती है, शरारत से चमकती है। मैं खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि हाँ, अब मैं पूरी जवान हो गई हूँ। लेकिन दिल से बहुत सीधी हूँ। बस कभी कभी मजाक में थोड़ी शरारत कर लेती हूँ, जो लोगों को एक्साइट कर देती है। थोड़ी कामुक लगती हूँ। लेकिन असल में मैं परिवार की लड़की हूँ, जो माँ बाप की इज्जत रखती है। मैं अब भी कुंवारी हूँ और मुझे अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ और सोचती हूँ कोई ऐसा हो जो मेरी रातों को रंगीन कर दे और मेरा अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। अब मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाती हूँ जो मेरे दादाजी के साथ की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो पूरी कहानी सुनो और देखो मेरे और मेरे दादाजी के बीच में आखिर क्या क्या हुआ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दादाजी का नाम राजेश है। सब उन्हें दादाजी ही कहते हैं। उम्र में 65 के करीब है, लेकिन बॉडी मजबूत है, कद लंबा है, कंधे चौड़े हैं, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। वो खेती करते हैं, मजदूरों को काम देते हैं, हमारे घर में आते जाते रहते हैं, जैसे अपना घर समझते हो। जब मैं छोटी थी तब दादाजी मुझे गोद में उठाकर घुमाते थे, चॉकलेट लाते थे, कहानियां सुनाते थे, रात को सोते वक्त मेरे सिर पर हाथ फेरते थे। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 22 की। अब वह मुझे बेटी कहते हैं, लेकिन उनकी नजरें थोड़ी अलग हो गई है, बातें थोड़ी शरारती हो गई हैं, अलग वाली। मैं सोचती हूँ कि शायद वो बस मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो दादाजी हैं, परिवार के हैं। लेकिन दिल में एक छोटा सा डर भी रहता है, एक अजीब सा सस्पेंस कि कहीं कुछ और तो नहीं सोच रहे। लेकिन फिर भी वो दादाजी है, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ। बात उस गर्मियों की छुट्टियों की है। मैं कॉलेज से गाँव लौटी थी। घर छोटा सा है, लेकिन आंगन बड़ा है। चारों तरफ हरे खेत, दूर दूर तक सुबह मुर्गियां चहचहाती है, शाम को गायों की घंटियां बजती है। उस दिन सुबह मैं जल्दी उठी। शहर की आदत से नींद जल्दी टूट जाती है। मैंने एक पतली सी सफेद कुर्ती पहनी थी, नीचे टाइट लेगिंग्स। कुर्ती इतनी पतली कि पसीना आते ही बॉडी से चिपक जाती है। आंगन में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते हुए कमर हिल रही थी। पसीना माथे से टपक रहा था, गर्दन से नीचे जा रहा था। कुर्ती गीली हो रही थी, नीचे की लाइन साफ दिख रही थी, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा उभार आ रहा था। मैं धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि गर्मी में जल्दबाजी करने से और पसीना आता है। आंगन की मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन मैं लगी हुई थी कि आज का दिन कैसे बीतेगा। तभी गेट खुला। दादाजी अंदर आए, हाथ में प्लास्टिक की थैली जिसमें ताज़ी सब्जियां थी। लाल टमाटर, चमकते बैंगन, हरी भिंडी, कुछ धनिया पत्ता। वो सुबह खेत से ताजा तोड़कर लाते हैं।
उनकी नज़र सीधे मेरे ऊपर टिक गई। थोड़ी देर चेहरे पर रुकी, फिर नीचे कमर पर जहां मैं झुकी हुई थी और कुर्ती चिपकी हुई थी। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई जैसे कुछ देख रहे हो। मैंने महसूस किया लेकिन झाड़ू जारी रखी। अरे अंजलि बेटी, क्या कर रही है? इतनी सुबह कमर हिलाकर झाड़ू लगा रही है। लग रहा है कोई नाच का रिहर्सल कर रही हो किसी लड़के के साथ। डांस प्रैक्टिस। उनकी आवाज गहरी थी, आंखों में शरारत चमक रही थी। वो थैली नीचे रखी और मेरी तरफ आते हुए मुस्कुराए। मैंने झाड़ू रोक दी, सीधी हुई मुस्कुराए बाल पीछे किए। दादाजी, झाड़ू लगाने में कमर तो हिलेगी ही, आपकी नज़र सुबह सुबह ही तेज हो गई। कहाँ जा रही है? मेरी कुर्ती पर तो पसीना ही है, कुछ और तो नहीं। वो जोर से हंसे। नज़र तो जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाती है बेटी। तेरी कमर की मटक देखकर मन ललचा जाता है। इतनी जवान हो गई है तू। अब तो मटकाने में भी मजा आता है, लेकिन सावधान रहना, ज्यादा मटकाई तो कोई पकड़ लेगा कमर से, और तेरी कुर्ती चिपक कर तो सब कुछ दिखा रही है। कौन पकड़ेगा दादाजी? आप तो पास खड़े हैं, आप पकड़ लोगे, मैंने शरारत से कहा। आंख मारकर दिल में थोड़ा सा डर था, लेकिन मजा भी आ रहा था। उनकी बातें सुनकर शरीर में एक अजीब सी सहन होती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह दादाजी है। हम रसोई की तरफ चले। माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। दादाजी ने थैली माँ को दी। बहन, ये लो ताज़ी सब्जियाँ, आज बैंगन की सब्जी बनाना स्वाद आएगा। माँ ने मुस्कुरा कर लिया। भैया, आपका शुक्रिया। अंजलि, चाय बना इनके लिए और अपनी भी पी ले। मैंने चाय बनानी शुरू की। केतली चढ़ाई, पानी उबाला, चाय पत्ती डाली, अदरक कूटी, इलायची डाली, चीनी मिलाई, दूध डाला। खुशबू पूरे घर में फैल गई। दादाजी कुर्सी पर बैठ गए। माँ से बातें करने लगे। गांव की खबरें, फसल का हाल, पड़ोसी की बातें। मैं चाय छानकर 2 कपों में डाली। एक दादाजी को दिया। कप देते वक्त उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई। गर्म कप की वजह से, लेकिन थोड़ी देर रुकी। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर रुकी, जैसे जानबूझकर। मैंने महसूस किया गर्मी लग रही थी। तेरी उंगलियां कितनी नरम है अंजलि, जैसे मक्खन। चाय भी मीठी लग रही है। तूने क्या मिलाया इसमें? मैंने शर्माकर कहा। मिठास तो मेरे अंदर है दादाजी, चाय में बस थोड़ा सा डाला। आप चख कर देखो, चखो, अच्छा लगेगा। क्या? ज्यादा मीठी चीजें तो जीभ पर चिपक जाती है, फिर उतारने में मजा आता है। जीभ पर चिपक जाए तो क्या हुआ? आपकी जीभ मजबूत है ना, साफ कर लोगे? मैंने आंख मारकर कहा। वो हंसे। हाँ, मेरी जीभ बहुत काम कर चुकी है, लेकिन तेरी मिठास नहीं है। चखने का मन करता है, लेकिन बस चाय पी लेता हूँ। ज्यादा चखूंगा तो ललचा जाऊंगा। चाय पीते पीते वह बोले, अंजलि, मेरे खेत में नया बोरवे लगा है, पानी बहुत ठंडा आ रहा है, तू आना, कभी देखना कितना मजा आएगा। गर्मी में बॉडी को ठंडक मिलेगी, पूरा शरीर डुबो दो तो सारी गर्मी निकल जाएगी। मैंने सोचा, पूरा शरीर डुबो दो, लोग सोचेंगे कि दादाजी मुझे खेत पर ले जाकर नहलाने का प्लान बना रहे हैं। मैंने कहा, दादाजी ठीक है, लेकिन आप अकेले मत ले जाना, माँ को भी साथ ले लेना। वो हंसे। डर क्यों बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी बॉडी को ठंडक देने का तरीका मैं जानता हूँ, हाथ लगाकर भी ठंडा कर सकता हूँ। फिर अलग बात, माँ ने बीच में कहा, भैया, लड़की बड़ी हो गई है, अब सावधानी रखो। सब हंस पड़े, लेकिन मैं सोच रही थी हाथ लगाकर क्या मतलब? दिल में सस्पेंस पड़ गया। दोपहर को मैंने नहाया, बाथरूम में बाल्टी भरकर पानी डाला, साबुन लगाया, बाल धोए। नहाते हुए मैं खुद को आईने में देख रही थी। बॉडी गीली, बाल चिपके हुए, कमर पतली, ऊपर भरी। सोच रही थी कि मैं कितनी जवान हो गई हूं नहाकर। बाहर आई, एक पतली गुलाबी साड़ी पहनी, पल्लू ढीला बांधा, कमर थोड़ी दिख रही थी। आंगन में वो बैठी किताब पढ़ रही थी। दादाजी फिर आए, हाथ में आम और अमरूद का थैला। ये ले अंजलि, ताजे तोड़े हैं, मीठे मीठे। मैंने आम काटा, रस टपक रहा था होठों पर, गर्दन पर, साड़ी पर। मैं जीभ से चाट रही थी।
अरे रस गिर रहा है, जीभ से अच्छे से चाट ले। इतना मीठा रस बर्बाद मत होने दे दादाजी, आप चाटोगे, मैं तो चाट रही हूँ। वह गहरी सांस लेकर बोले, तेरे होठों पर लगकर तो और मीठा हो गया लगता है। मैं पोंछ दूं रुमाल से या जीभ से? मैं शर्मा कर हंसती, नहीं दादाजी, खुद पोंछ लूंगी। आपकी जीभ से पोंछोगे तो रस और फैल जाएगा, फैल जाए तो क्या, ज्यादा फैला तो हाथ पैर चिपचिपे हो जाएंगे, फिर साफ करने में मजा आएगा। वह बोले, तेरी साड़ी में कुछ ज्यादा टाइट लग रहा है, आज ऊपर का हिस्सा दब रहा, क्या ढीला कर दूं? ढीला कैसे करेंगे दादाजी? आपकी उंगलियां तेज है। हाँ, उंगलियां तेज है, लेकिन मैं बस देख रहा हूँ कि कहीं दबाव तो नहीं पड़ रहा। तेरे ऊपर के हिस्से पर मैंने हंसकर पल्लू ठीक किया। दिल धड़क रहा था। सोच रही थी क्या वो सच में छूने वाले हैं, लेकिन नहीं छुए हैं। बस बातें। शाम को पूजा हुई। मैंने दिए सजाए, अगरबत्ती जलाई। दादाजी आए सफेद कुर्ता पहनकर। आरती करते वक्त पल्लू सरक गया। ऊपर की भरी हुई चीजें हिली। पल्लू संभाल ले बेटी, सब कुछ बाहर आ रहा है, दिख रहा है सब। दादाजी, आपकी नजर तो सब देख लेती है। क्या देखना चाहते हो? जो छुपा है वह देखने की इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन मैं तो बस तेरी हिफाजत करता हूँ। लेकिन सच कहूँ, तेरे जैसे जवान माल को देखकर मन डोल जाता है। जवान माल दादाजी, आप भी ना, हम माल तो तू है, जवान और रसीला। लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। रात को नींद नहीं आई। पानी पीने गई। दादाजी, वहाँ बॉडी गर्म हो रही है। हाँ दादाजी, बहुत गर्मी है। आप बाहर बैठे, तेरी बॉडी को ठंडक मिलेगी, आंगन में बैठे। वह बोले, तेरा शरीर इतना गर्म क्यों है? मैं हाथ लगाकर चेक करूं, हाथ लगाकर। कहाँ लगाओगे जहाँ गर्मी ज्यादा हो? कमर पर, पीठ पर, या जहाँ तू कहे। दादाजी, आप ठंडक कैसे देंगे? मेरा हाथ ठंडा है, लगाऊं तो पता चलेगा। लेकिन बस बातें कर लेते हैं। रात भर बातें होती रही। रात को अकेली सोती है, डर नहीं लगता? कोई आ जाए तो आ जाए, तो क्या आप पास है ना? हाँ, मैं पास हूँ। अगर कोई आए तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन तू इतनी जवान है, कोई भी ललचा सकता है। अगले दिन खेत गए, बाइक पर बैठी। मैंने कमर से पकड़ा। मेरी छाती उनकी पीठ से लग रही थी। अंजलि, इतनी जोर से मत पकड़, सांस रुक जाएगी। दादाजी, आपकी पीठ चौड़ी है, हाथ फिसल रहा है। खेत पहुंचे। बोरवेल चालू किया, पानी। ठंडा पानी में डुबकी लगा ले, पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, कपड़े गीले हो जाएंगे। आप साथ होंगे तो लगाऊंगी। हाँ, मैं तेरे साथ डुबकी लगाने को तैयार हूँ। कपड़े उतारने में भी मदद कर दूंगा। अगर जरूरत पड़े, बीज बोते वक्त वह बोले, बीज को गहराई में डाल, धीरे धीरे, ज्यादा जोर से डाला तो फसल नहीं आएगी। मैंने हाथ डाला। वो पीछे से, हाँ ऐसे अंदर डाल, अच्छे से दबा। मेरे हाथ गंदे हो गए। वो रुमाल से साफ किए। उंगलियां मेरी हथेली पर रगड़ी, साफ हो गया। लेकिन तेरी हथेली कितनी मुलायम है। एक शाम बोले, पीठ दुख रही है, मसाज कर दे। मैंने दबाया। तेरे हाथों में जादू है, नीचे तक असर हो रहा है और जोर से अंदर तक पहुंचा। कितना जोर लगाऊं? जितना तू सहन कर सके। मेरी बॉडी मजबूत है, तू दबा। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा था। घर में हल्की हल्की ठंडक आ रही थी, लेकिन दिन भर की गर्मी अभी भी बॉडी में बसी हुई थी। मैं आंगन में बैठी थी। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका हुआ था, पसीना सूख कर चिपचिपाहट छोड़ गया था। दादाजी खेत से लौटे थे। उनका कुर्ता पसीने से भीगा हुआ था, कंधे पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। वो थके हुए लग रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। वो आंगन में आए, कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अंजलि बेटी, आज खेत में बहुत काम हुआ, पीठ में दर्द हो रहा है। तू जवान हो गई है, तेरे हाथों में ताकत भी आई है, जरा मसाज कर देना। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दादाजी, मैंने कभी किसी की मसाज नहीं की, पता नहीं कैसी लगेगी। वो हंस पड़े। उनकी हंसी में वही शरारत थी। अरे बेटी, तू तो सब कुछ अच्छा करती है, तेरे हाथों का स्पर्श ही जादू है। बस पीठ पर हाथ फेर दे, दर्द कम हो जाएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया।
लेकिन दिल में सस्पेंस था, क्या होगा अगर वह कुछ और कहें या कुछ और करें। मैं उठी, कमरे में गई जहां हम लोग सोते थे। दादाजी भीतर आए, कुर्ता उतारकर सिर्फ बनियान में लेट गए। उनकी पीठ चौड़ी थी, मजबूत, लेकिन काम के बोर्ड से थोड़ी अकड़ गई हुई लग रही थी। मैं उनके बगल में बैठ गई, साड़ी का पल्लू ठीक किया ताकि ज्यादा ना सरके। दादाजी, कहाँ दर्द है? मैंने पूछा। आवाज थोड़ी धीमी थी। यही कंधों से नीचे कमर तक जोर से दबा दे बेटी। मेरी बॉडी मजबूत है, सहन कर लेगी। मैंने हाथ आगे बढ़ाए। उनकी पीठ गर्म थी, पसीने से नम। मैंने पहले हल्के से हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे दबाना शुरू किया। उनकी मांसपेशियां सख्त थी जैसे पत्थर। मैंने कंधों से शुरू किया, अंगूठे से गोल गोल दबाया। आवाह, अंजलि, तेरे हाथों में कितना जादू है, वह बोले। आवाज भारी हो गई और नीचे कमर के पास, वहां बहुत दर्द है। मैंने हाथ नीचे ले जाया, कमर के पास दबाया। उनकी कमर पर भी पसीना था, गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने जोर से दबाया, उनकी सांस तेज हो गई। हाँ, ऐसे ही, और जोर से अंदर तक पहुंचा दे, दर्द को बाहर निकाल दे। उनकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन था। मैं सोच रही थी, अंदर तक ये अलग बातें हैं या बस दर्द के बाद दिल तेज धड़क रहा था। मैंने और जोर लगाया, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए। उनकी सांसें तेज हो रही थी। हाँ बेटी, तेरा हाथ कितना नरम है, लेकिन ताकत भी है। और नीचे, हाँ वहां। मैं थोड़ा असहज हुई, लेकिन रुकी नहीं। मैंने कमर के दोनों तरफ दबाया, उनकी मांसपेशियां ढीली हो रही थी। दादाजी, दर्द कम हुआ? मैंने पूछा, आवाज कांप रही थी। हाँ, बहुत आराम मिल रहा है। तेरे हाथ लगते ही दर्द भाग रहा है, लेकिन थोड़ा और नीचे की तरफ। हाँ वहां। मैंने हाथ और नीचे ले जाया, लेकिन रुक गई। तिलक में सवाल उठ रहा था, कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा? मैंने कहा, दादाजी अब ठीक है ना? वह मुड़कर मेरी तरफ देखे, आंखों में वही शरारत। हाँ बेटी, बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे हाथों का स्पर्श जैसे कोई जादू कर रहा हो। लेकिन अगर तू चाहे तो और देर तक। मैंने हंसकर कहा, बस दादाजी, अब आप आराम कर लीजिए, मैं चाय बना लाती हूँ। वो मुस्कुराए, ठीक है बेटी, लेकिन याद रखना, तेरे हाथों में जादू है। कभी भी जरूरत पड़े तो बता देना। मैं उठी, कमरे से बाहर आई। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। सोच रही थी, क्या वो सच में सिर्फ दर्द की बात कर रहे थे या कुछ और सस्पेंस अभी भी बाकी था। लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस बातें, बस स्पर्श का एहसास, बस वो अलग वाली बातें जो मन में उलझन पैदा कर देती थी। मसाज के बाद की घटनाएं सुनो। वो शाम बहुत खास थी। मसाज खत्म होने के बाद मैंने हाथ धोए, लेकिन मेरे हाथ अभी भी गर्म थे। दादाजी उठे, बनियान पहनी, कुर्ता पहन लिया। उनकी आंखों में वही शरारत थी, लेकिन चेहरे पर थकान कम लग रही थी। वह बोले, वाह बेटी, तेरी मसाज ने तो कमाल कर दिया। पीठ अब हल्की लग रही है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तू तो जादूगरनी है। मैंने शर्माकर कहा, दादाजी बस थोड़ा दबाया था, आप आराम कर लीजिए। वह मुस्कुराए, चाय तो बाद में, पहले तू बैठ। जरा इतनी मेहनत की है, थक गई होगी। मैं उनके बगल में बैठ गई। कमरा हल्का अंधेरा था, शाम की रोशनी खिड़की से आ रही थी। वो मेरी तरफ मुड़े, अंजलि, तू सच में बहुत अच्छी हो गई है। छोटी थी तब तो बस गोद में खेलती थी, अब तो हाथों से ही आराम दे देती है। तेरे हाथों का स्पर्श कितना नरम है, लेकिन ताकत भी है। मैंने हंसकर कहा, दादाजी आप भी ना बस मजाक कर रहे हैं। वो थोड़ा गंभीर हो गए, लेकिन आंखों में चमक थी। मजाक नहीं बेटी, सच कह रहा हूँ। आजकल लड़कियां इतनी व्यस्त रहती हैं, लेकिन तू अभी भी परिवार का ख्याल रखती है। तेरे जैसे हाथ किसी को भी आराम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ऐसे हाथों की कदर करने वाले कम होते हैं। उनकी बात में अलग बात फिर लगी। मैं सोच रही थी, क्या वह बस तारीफ कर रहे हैं या कुछ और इशारा है। दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बात बदलने की कोशिश की, दादाजी आप खेत में कितना काम करते हैं? रोज थक जाते होंगे।
वह बोले, हाँ बेटी काम बहुत है, लेकिन जब तू जैसी बेटी हो जो मसाज कर दे तो थकान भूल जाती है। अगली बार अगर दर्द हो तो फिर बुलाऊंगा, या तो खुद पूछ लेना। दादाजी, पीठ दुख रही है क्या? मैंने हंसकर कहा, ठीक है दादाजी, लेकिन आप भी कहना। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोले, हाँ बेटी मैं कहूंगा, और तू भी अपना ख्याल रखना। तेरी बॉडी भी थक जाती होगी। अगर कभी तुझे मसाज चाहिए तो बता देना, मैं भी हाथ चलाना जानता हूँ। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? मैंने हंसकर टाल दिया। दादाजी आप भी ना? मैं ठीक हूँ। वो हंसे से, लेकिन उनकी हंसी में कुछ था। वो उठे, चल चाय पीते हैं। हम आंगन में आए। माँ ने चाय बना दी थी। हम तीनों बैठे। दादाजी ने चाय पीते हुए माँ से कहा, बहन तेरी बेटी ने आज कमाल कर दिया, मेरी पीठ का दर्द गायब। माँ हंसी, हाँ भैया अंजलि अच्छी है, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, ज्यादा काम मत करवाना। दादाजी बोले, अरे बहन काम नहीं प्यार है, बेटी है। मेरी देर रात हुई। मैं अपने कमरे में लेटी थी। नींद नहीं आ रही थी। मसाज का एहसास अभी भी हाथों में था। उनकी पीठ की गर्मी, उनकी सांसें, उनकी बातें, सब याद आ रहा था। मैं सोच रही थी, क्या वो सच में सिर्फ दर्द की बात कर रहे थे या कुछ और सस्पेंस पड़ रहा था। अगली सुबह दादाजी फिर आए। आज उनकी आवाज में और शरारत थी। अंजलि, कल की मसाज का असर अभी भी है। पीठ बिल्कुल हल्की है। तू तो रोज कर दिया कर। मैंने हंसकर कहा, दादाजी रोज नहीं, कभी कभी। वो बोले, कभी कभी भी काफी है, लेकिन अगली बार मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। अच्छी मसाज कैसे करते हैं? फिर अलग बात मैंने टाल दिया, लेकिन मन में सवाल था। कुछ दिन बाद एक शाम फिर दर्द हुआ। दादाजी बोले, बेटी आज फिर पीठ दुख रही है, कल वाली मसाज याद आ रही है, कर देगी ना? मैंने हाँ कहा। कमरे में गए। इस बार वो बनियान में लेटे। मैंने मसाज शुरू की। हाथ पीठ पर फेरते हुए वो बोले, हाँ ऐसे ही, और नीचे कमर के पास, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे हाथ कितने जादुई है। मैंने दबाया उनकी सांसें तेज। अंजलि, तू कितनी ताकतवर हो गई है, लेकिन हाथ कितने नरम, जैसे रेशम। मैं शर्मा गई। दादाजी, बस हो गया। वो बोले, 1 मिनट, और हाँ वहाँ बहुत आराम मिल रहा है। अगर तू चाहे तो मैं भी तेरी कमर दबा दूं। कभी कभी लड़कियों को भी दर्द होता है। ये सुनकर मैं चौंक गई। नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ। वो हंसे, बस मजाक कर रहा हूँ बेटी, लेकिन अगर कभी दर्द हो तो बता देना। मैंने मसाज खत्म की। उठी। वो उठे, मेरी तरफ देखा। धन्यवाद बेटी, तू मेरी जान है। उसके बाद भी कई बार मसाज हुई। हर बार बातें बढ़ती गई। तेरे हाथ लगते ही दर्द भाग जाता है, और जोर से दबा नीचे, हाँ वहाँ, लेकिन कभी ज्यादा नहीं हुआ। बस स्पर्श का एहसास, बस अलग वाली बातें, बस सस्पेंस। धीरे धीरे मैं समझ गई कि वह बस मजाक कर रहे हैं, या शायद मुझे टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अंत में पता चला कि वह मुझे उन लड़कों से बचा रहे थे जो मेरे पीछे पड़े थे। उनकी हर बात, हर शरारत बस एक ढाल थी। तो मसाज के बाद भी वही सस्पेंस, वही अलग बात, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस प्यार था, हिफाजत थी। फिर एक दिन दादाजी बोले, अंजलि, मैं तेरे लिए लड़का देख रहा हूँ। अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, नौकरी करता है। मैं चौंक गई। दादाजी सच में? फिर उन्होंने बताया, गांव में कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े थे। खराब टाइप, गंदी नजरें डालते थे, गंदी बातें करते थे। दादाजी को पता चल गया था, तो उन्होंने जानबूझकर ऐसी अलग वाली बातें की ताकि वह लड़के सोचे कि दादाजी खुद मुझे पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड है, डर कर पीछे हट जाए। असल में वह मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे बाप की तरह। मैं रो पड़ी। दादाजी, आप कितने अच्छे हो। मैंने गलत सोचा था। वो बोले, बेटी मैं तेरा दादा हूँ, तेरी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तेरी खुशी मेरी खुशी है। फिर मेरी शादी एक अच्छे लड़के से हुई। दादाजी ने सब संभाला, सब कुछ देखा। आज भी वह मेरे लिए वही है, प्यार करने वाले, हिफाजत करने वाले। दादाजी, कहानी खत्म।
लेकिन अंत में दिल जीत लिया। अच्छे लोग तो पहले से खुश है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे दादाजी की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।